राजस्थान के श्री गंगानगर में सभा करने वाले चमत्कार चर्च ऑफ जीसस में कथित जो बिशप है वो अमरदीप है। ये भूत प्रेत वाला चमत्कार दिखाते हैं। ये देखिए, ये भूत प्रेत टच करते हैं, देन आफ्टर द रिएक्शंस। हम वी आर ऑल एस्टैब्लिश्ड चर्चेस, तो आप नहीं देखेंगे हमारे चर्चों में इसी तरह का कोई भी कार्यक्रम एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं समझना चाह रहा था। नए विश्वास लेकर आते आईसी जो भी पंजाब में हो रहे हैं इसी तरह की चीजें मैं ज्यादातर अफ्रीका के तरफ देखता हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह। प्रभु आप सब लोगों को आशीषित करे और आप सब लोगों को ब्लेस करे। मेरे प्रिय दोस्तों, अभी अभी एक वीडियो क्लिप निकल करके आ रही है जो आज हमारे मसीह लोगों पर झूठे आरोप, झूठे केस लगाए जा रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों, कुछ वीडियो इस प्रकार से है। बिशप अमरदीप जो एक पास्टर है, परमेश्वर की एक दास है, परमेश्वर ने इन्हें चुना है, परमेश्वर ने इनके द्वारा बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। बीमार चंगे होते हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं, लंगड़े चलने पाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर कुछ पाखंडी बाबाओं ने, कुछ आरएसएस के लोगों ने, कुछ बजरंग दल के लोगों ने मिलकर के परमेश्वर के अभिषिक्त दास को झूठे आरोप पर, झूठे केस पर फंसा रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में सभा करने वाले चमत्कार चर्च ऑफ जीसस में कथित जो बिशप है वो अमरदीप है। ये भूत प्रेत वाला चमत्कार दिखाते हैं। ये देखिए, ये भूत प्रेत टच करते हैं, देन आफ्टर द रिएक्शंस। फादर स्टेनली, ये क्या है? ठीक है, मतलब पोसेशन, जिसकी आत्मा का असर किसी ऊपर आना सर्वसाधारण, लेकिन उसी चीज को प्रभु यीशु के नाम से चंगा करना भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में विश्वास की बात होती है। अगर ये सारे चीजें, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये चीजें अगर किसी अपने निजी फायदा के लिए और आर्थिक बढ़ोतरी के लिए चीज को कर रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं। और आप देखेंगे, मैं कैथोलिक चर्च से हूँ, हम वी आर ऑल एस्टैब्लिश्ड चर्चेस, तो आप नहीं देखेंगे हमारे चर्चों में इसी तरह का कोई भी कार्यक्रम एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं समझना चाह रहा था। नए विश्वास लेकर आते आईसी जो भी पंजाब में हो रहे हैं इसी तरह की चीजें मैं ज्यादातर अफ्रीका के तरफ देखता हूँ। हाँ। और जो लोग आएंगे मेरे से प्रभु वचन सुनने के लिए आएंगे, बोलेंगे हाँ फादर स्टैनली के पास गया तो कोई चमत्कार नहीं होता, तो बजिंदर साहब के साथ जाते तो फिर हम लोग चमत्कार हो जाते, चंगा हो जाते, वो तो फिर उधर ही जाते हैं। चर्च में प्रे करने लोग जाते हैं, लेकिन चर्च में ऐसा तमाशा नहीं होता, तमाशा नहीं होता, ये ऐसे ढोंग करने की बातें नहीं होती। आप गाइड करते हो, टीच करते हो, तो ये यहाँ पे पहुंच के हिलने लगे वो अविश्वासी नहीं हो सकते। नहीं, जो विश्वास, लेकिन अगर कोई सत्संग या कीर्तन में पहुंचे वो अविश्वासी हो सकते। जीवन मिल जाएगा। बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि जा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए बहुत लोगों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जीवित किया, और जिसको किया उसको यही कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। विश्वास से लाई गई वो बच्ची वहां पर, और अगर उस पर विश्वास के द्वारा प्रार्थना की जाती है तो मैं कहता हूं कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि कुछ पाखंडी बाबाओं ने मिल करके परमेश्वर की अभिषिक्त दास को झूठे केस पर क्यों फंसा रहे हैं। तो कुछ पाखंडी बाबाओं ने प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि बिशप अमरदीप के चर्च में जितने भी लोग आते हैं उनको भ्रमित किया जाए, उनको भ्रमाया जाए, उनके मिनिस्ट्रियों में तांडव मचाया जाए, इनको झूठे आरोप लगा करके जेल में डाल दिया जाए। तो इन्हीं कारणों से बिशप अमरदीप के ऊपर झूठे केस लगा करके उन्हें जेल में बंद करने की कोशिश करते हैं और उनके मिनिस्ट्री में जाकर के तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। और कुछ आरएसएस के लोगों ने ये भी अफवाह उड़ा दिया है कि लोगों का यहाँ पर जीवन नहीं बदलता है, यहाँ पर पाखंड करते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं।
तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और बाइबल वचन ये पढ़ा भी होगा, क्योंकि बाइबल हमें ये शिक्षा देती है। बाइबल में ये लिखा हुआ शब्द है, ये वचन है, ये परमेश्वर की बुलाहट और आवाज है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो वो सामर्थी परमेश्वर है, वो आकाश के झरोखे हम सब के लिए खोलता है। तो जो आज पाखंडी बाबा मिल करके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको फंसाते हैं, उनके मिनिस्ट्री को बंद करना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि यहाँ पर कोई पाखंडी काम नहीं होता है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं होता है। लोगों को सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा दी जाती है, लोगों का सच में जीवन बदलता है। मुर्दे भी जिंदे होते हैं, लंगड़े भी चलते हैं, बहरे सुनते हैं और बीमारों को चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। सालों साल की बीमारियों से लोग आजाद होते हैं। जो इस संसार के लोग नहीं कर सकते हैं, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकता है और करता है। लोगों को जीवन में बदलाव आता है, लोगों को हर एक समस्याओं से बचाता है परमेश्वर। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि आप हमारे मसीह लोगों पर झूठे आरोप, झूठे एलिगेशन, झूठे केस मत लगाएं। ऐसे बेवजह बेगुनाह उनको मत फंसाया जाए, उनके ऊपर आरोप झूठे मत लगाए जाए। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। तो प्रिय दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों की क्या राय है। इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो प्रिय दोस्तों, यदि आप हमारे एसो हेल्प न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे और ब्लेस करे, आप सबके जीवन में शांति दे।